तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा। झलक रहे हैं कब की धूप में चार की छैया कर दे तू, झलक रहे हैं कब की धूप में चार की छैया कर दे तू। बिन पानी की हर बिन पानी के नाम चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन पानी के नाम चले ना, पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, भाई अनियारी राह, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा। ऐ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो। चाहे जैसे रत मनवारी, चाहे जैसे रत मनवारी, बस होते रहे मुलाकात। दोनों हाथों को बड़े भाव से ऊपर उठाते हुए और कहना है, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा। मेरे सिर पर लगी हो बाबा, मेरे सिर पर लगी हो बाबा, अपने लिए दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा। बोले वहाँ की बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की तो माता बहनों सज्जनों, हमारा भाव, हमारा व्यवहार श्री हनुमान जी जैसा होना चाहिए। क्योंकि कि दुनिया में यदि सेवक किसी को समझा जाता है, वास्तविक सेवक जो हाँ समाज की सेवा करता है, जो प्रभु की सेवा करता है, जो प्रभु का भक्त है, तो सर्वप्रथम हनुमान जी का नाम लेकर के पुकारा जाता है। क्योंकि हनुमान जी निरंतर भगवान के गुणानुवाद का रसास्वादन करने का प्रयास करते हैं। जहाँ कहीं भी कथा होती हो वहीं हनुमान जी पहुंच जाते हैं, और कैसे बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। कोई निमंत्रण दे या ना दे, लेकिन हनुमान जी को जाना ही जाना है। इसलिए माता बहनों सज्जनों, हमें हनुमान जी को अपने जीवन में धारण करना होगा। क्योंकि बड़ा सुंदर भाव आता है जब हमारे भाई सुशील जी भी पाठ करते हैं प्रातः कथा प्रारंभ होने से पहले हनुमान चालीसा का। वह एक बात आती है, जो यह पढ़ी हनुमान चालीसा, चाल प्लस ईसा, समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा शब्दों के साथ खेलते हैं। चाल ईसा, ईसा माने ईश, भगवान ईश्वर राम कृष्ण, चाल माने आचरण। जिस चाल पर चले थे हमारे ईश, हमारे आराध्य देव, उसी चाल को पकड़ो। सिर्फ मुख से हम पाठ करते चले हनुमान चालीसा का, प्रभाव ना हो तभी कोई लाभ नहीं है। कि कवि ने जो पंक्तियां लिखी थी कि राम का नाम लेना, राम का नाम लेना बड़ी बात ना, राम का नाम लेना बड़ी बात ना, राम के काम ना करना बुरी बात है। हम राम राम कितना भी करते रहे, जब तक आचरण राम जैसा नहीं होगा हमारा, तो हम कदापि राम के भक्त नहीं बन सकते। कितना ही जय श्री कृष्ण कर लीजिए, कितना ही राम राम कर लीजिए, हाँ जिब्या पर नाम तो आ रहा है, लेकिन वही काम भी करना प्रारंभ कर दें तो बताओ कितना अच्छा लगेगा आपको। जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। लेकिन नाम का फायदा क्या है कि राम हमारे जीवन में आना चाहिए।
राम का आचरण हमारे जीवन में आना चाहिए। तो हनुमान जी ने कौन सी चाल पकड़ी थी? अपने ईश की चाल पकड़ी थी, तभी आज हनुमान जी को बड़ा सम्मान दिया जाता है। वो कहते हैं ना, राम जी के भक्त दुनिया में राम जी के भक्त बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हनुमान जैसा भक्त मिलना असंभव है। जिसने पूरा जीवन राम जी के चरणों में निकाल दिया। जितनी भी छाया प्रति आप राम जी की देखते हैं, हनुमान जी चरणों में बैठे हुए हैं, अर्थात चाल में पकड़ बैठे हुए हैं। राम जी जिस चाल को चल रहे हैं, हनुमान जी उसी चाल को चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हम मुंह में राम, बगल में छुरी लिए घूम रहे हैं। कब कोई मिले, कब किसको काटे? नहीं, हमारा जीवन राम जी जैसा होना चाहिए। क्योंकि यदि रामायण में से हनुमान जी को निकालने का प्रयास करें एक बार हम, तो रामायण अधूरी सी नजर आएगी आपको। इसीलिए हनुमान जी को जीवन में अपनाएं। गाने से काम नहीं, करने से काम चलेगा आपका। इसलिए अपने जीवन में हनुमान जी को लेकर के आइए। आगे कथा को बढ़ाता हूं। कपिल मुनि अपने जीवन में दुनिया को उपदेश देने के लिए आते हैं। और कपिल वो ऋषि हैं, वो संत हैं जो अपनी मां को प्रवचन देते हैं। मां की महिमा अपरंपार है, मां अपने बच्चों का निर्माण करती है। लेकिन आज कपिल जी अपनी मां को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं। ऐसा कथा में प्रवेश करेंगे अपन। उससे पहले आइए कुछ और चर्चाएं करता हूं। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाते हैं कि दुनिया के जो पदार्थ हैं ये तो नाशवान है, क्योंकि दुनिया में जो आया है उसको नष्ट होना है। आप इनमें फंसने का प्रयास करोगे तो दिनों दिन फंसते हुए चले जाएंगे। क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ संसार की भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करने का नहीं है। जीवन का उद्देश्य हमारा जीवन का उत्थान करने का है, उन्नति को प्राप्त करने का है। यदि जीवन में हमने सिर्फ खाने और कमाने में निकाल दिया तो भगवान का भजन कब करोगे? लोग कहा करते हैं महाराज, भगवान का भजन करना बुढ़ापे में काम आता है। भगवान का भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए। अभी से क्यों आप उपदेश दे रहे हो? लेकिन सज्जनों, विचार करो, क्या सच में भगवान का भजन करने का समय बुढ़ापे में आता है? विचार करो, बुढ़ापा ही नहीं आया तो? विचार करो, आपका बुढ़ापा ही नहीं आया तो क्या होगा फिर? नहीं, जिस प्रकार से भोजन रोजाना करते हैं, जिस प्रकार से सांस निरंतर चलती है, जिस प्रकार से स्नान निरंतर करते हैं, उसी प्रकार से भगवान का भजन भी नित्य प्रति करना चाहिए। ऐसा न करने से हमें कृतज्ञ होने का पाप लगता है। विचार करो, भगवान ध्रुव को वो नन्हा सा बालक मात्र 5 वर्ष की उम्र में तो भगवान को प्राप्त कर लिया। वो तो बुढ़े होने का इंतजार नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो नहीं सोचा था कि माँ अभी किस माया जाल में फंसा रही है, भगवान का भजन बाद में करूंगा, पहले सांसारिक सुविधाओं को भोगने दे। उन्होंने तो युद्ध नहीं किया था कि मैं राजा का बेटा हूं, मुझे भी राजा का उतना ही प्यार मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि हमें बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। ये तो अपने आप को समझाने के लिए हमने
ये निश्चित कर लिया कि भजन भगवान का बुढ़ापे में कर लेंगे। अपने आप को बचाने के लिए। यदि ऐसा ही होता तो फिर यहां बैठ करके बूढ़े लोगों को प्रवचन दे रहे होते। संस्कारों की बात नहीं आती, संस्कार भी बुढ़ापे में हो रहे होते हैं। लेकिन यहां हमारी संस्कृति में तो जन्म होने से पहले ही संस्कार लिख दिए। जब जन्म होने से पहले संस्कारों का विधान है, अर्थात मां के गर्भ के अंदर संस्कारों का विधान है, तो आप कैसे कह सकते हो कि बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करनी चाहिए? नहीं, इस बात को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान का भजन निरंतर करते रहना चाहिए, ऐसा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अनेक अनेक कष्टों का भुगतान करना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे हुए हैं दुनिया में जिन्होंने बचपन से ही कार्य किए हैं। क्योंकि बचपन में जो कार्य आपने अपना लिया, जिस कार्य को करने के लिए आपने बचपन में प्रेरणा ले ली, वही कार्य बुढ़ापे तक चलता है। सोचो, वृद्धावस्था में आप आम के फल खाने की सोचो और कभी पेड़ लगाओ तो मैं नहीं मानता कि आप फल खा पाओगे। हाँ, बचपन में आपने पेड़ लगा दिया तो जब तक वृद्धावस्था आएगी आप आम के फल खा सकते हो। तो अंकुर तो आपको बचपन से पैदा करना पड़ेगा, स्वयं के अंदर और अपनी संतति के अंदर। क्योंकि बुजुर्ग लोग पके आम की तरह हैं, लेकिन अभी बच्चे अभी अंकुर हैं। इन अंकुरों को हमें अधिक से अधिक पानी देने का प्रयास करना चाहिए ताकि पौधे बने और पौधे बनकर के समाज का, राष्ट्र का, परिवार का नाम आगे बढ़ाएं, अपने जीवन का उद्धार करें, उत्थान करें। हमें प्रयास करना चाहिए बच्चों को संस्कार देने का। यहाँ सुखदेव जी यही बात दोहरा रहे हैं परीक्षित कि ये कहीं संभव नहीं है कि 5 वर्ष की उम्र में जो ध्रुव भगवान को प्राप्त कर लेता है और कोई ये कहे कि वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में हमें भगवान का भजन करना चाहिए, ये संभव नहीं है। इधर परीक्षित बड़ा विचार करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि सिर्फ सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, हमें विचार भी करना पड़ेगा कि हाँ ये बात सही है या गलत है। तो भगवान महाराजा परीक्षित आज विचार करते हैं कि महाराज ने जो बात कही है वो मानने योग्य है या नहीं। जब ये बात लगती है कि हाँ मानने योग्य है तो परीक्षित कहते हैं महाराज कथा को आगे बढ़ाइए। मैं बीच में कथा को छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूं। सीधे सीधे देवहूति कपिल के संवाद पर आता हूं। माता देवहूति ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। पति जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे। अकेली अकेली का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस घर में बेटियां होती हैं वो घर गूंजता रहता है बेटी की किलकारियों से। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में उन्नति होती है, क्योंकि बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में लक्ष्मी होती है उस घर का उद्धार होता है, उत्थान होता है। आज माता देवहूति ने अपनी 9 कन्याओं को विदा कर दिया। पति जंगल में भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए। माता देवहूति का अकेले का मन नहीं लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है बातें करने का। कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा क्या है? यदि 4 महिलाएं एक जगह शांत बैठी हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा है। 4 महिलाएं एक साथ बैठ करके शांत नहीं हो सकती। तो माता देवहूति को भी चाहिए कोई बातें करने के लिए। घर में बचे हुए कपिल जी महाराज
कपिल जी से वार्तालाप करती हैं। कपिल जी उपदेश देते हैं, माता आप अपने जिम्मेदारियों से पूर्ण हो गई, आप अब अपना वो कार्य कीजिए जिस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है। क्योंकि जीव इस संसार में जो आता है जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आता है। यदि हम और आप जन्म मरण के बंधन में फंसे हुए हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और उससे छुटकारा पाने के लिए उपाय नहीं कर रहे, तो हम तो जीवन में बड़ा अन्याय कर रहे हैं। किसी और के साथ नहीं, खुद अपने साथ। हम जीवन को आगे बढ़ाने का, उद्धार करने का, अपने जीवन में उन्नति करने का प्रयास करें। अगर ऐसा करेंगे तो हम वास्तव में अपना जीवन जी रहे हैं। सिर्फ श्वासों को लेने का नाम जीना नहीं होता है। हमारी वजह से, हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से अन्य जीव जंतु, जीव मनुष्य जी उठे, हमारे जीवन से प्रेरणा लेकर के अन्य लोगों को जीवन मिले, जीवन जीने की कला मिले, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, तो वास्तव में हम जी रहे हैं। हमारा जीवन इस प्रकार से हो माता कि हम अपनी संतति को, अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान कर सकें। हमारे जीवन से ऐसी अग्नि, ऐसी सुगंधी जानी चाहिए कि जिससे दीप से दीपक जला करके, अर्थात संस्कार से संस्कारवान होकर के संतति आगे बढ़ती चली जाए। इसलिए यहाँ कपिल महाराज अपनी माता देवहूति को बड़ा सुंदर सुंदर प्रवचन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जीवन का जो वास्तविक महत्व है वो इस बहुसागर से पार करना है। इस संसार में आकर के तो कीड़े मकोड़े भी जिंदगी जी लेते हैं। आप संसार आओ तो संसार के लोग आपको याद रखें, याद करें। अपने जीवन को इसीलिए जीवन को तपाने का प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन को अग्नि बनाना चाहिए। और तपाने का तात्पर्य ये नहीं कि जाकर के अग्नि जलाओ, जाकर बीच में बैठ जाओ, नहीं, ये मूर्खता वाले काम मत करना। आचरण को पवित्र करना। हमारे जीवन में जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को करने के लिए आने वाली संतति समझ सके, अपने जीवन में उसको धारण कर सके, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। जीने को तो कीड़े मकोड़े भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें तो जीवन के महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में सुगंधी लेकर के आनी है। कल भी बताया था, जैसे एक पका हुआ खरबूजा स्वयं बता देता है कि हाँ, मैं कहीं पक गया हूँ, सूंघने वाला सूंघ सूंघ करके उस खरबूजे को पकड़ लेता है कि हाँ, इस क्षेत्र में कहीं पका हुआ खरबूजा है। कल ये फूल माला रखी थी कमरे में, जहां मैं ठहरा हुआ हूँ। कोई अंदर प्रवेश करता है तो कहता है कि यहाँ कहीं गुलाब की खुशबू आ रही है। अर्थात मेरा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए कि मेरे जीवन से खुशबू जाए। जिस घर में हम कदम रखें, हमारे जीवन से, हमारे विचारों से, हमारे कर्तव्य कर्मों से, हमारे आचरण से लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। माता, अब संसार के चक्कर में क्यों भटक रही हो? बेटियां भगवान ने दी, विवाह हो गया, आप भी तो बेटी बनकर के आई थी, आप काहे चिंता कर रही हो? आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति चाहिए, आप भगवान की पूजा कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो जिम्मेदारियां आई थी वो पूरी हो गई। एक सत्य घटना मुझे याद आ रही है कि जब मैं गुरुकुल में पढ़ाया करता था
वह हरियाणा की एक माता जी रहा करती थी, वैद्य का कार्य करती थी। सत्य घटना है, ये होती है महापुरुषों की पहचान। उनके जीवन में एक साथ तीन घटनाएं घटित होती हैं। वो हरियाणा पहुंच जाती हैं। घटना में गिनाता हूं क्या क्या घटती हैं। उन्होंने अपनी सारी जमीन बेच करके एक दूसरी जगह पर जमीन खरीदी थी 75-80 लाख रुपए की। 15 दिन बाद जमानत खारिज नहीं हुई, उससे पहले पैसे लेकर के लोग भाग गए। जो एजेंट था बीच वाला, वो आप लोग जानते हो खेती के बारे में मुझे कम जानकारी है। तो दाखला खारिज हुआ, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो दाखला खारिज हुआ, पैसे लेके भाग गया। एक दामाद था, वो चल बसा और खुद का एक्सीडेंट हो गया। ये तीनों घटनाएं जीवन में मात्र 15 दिन के अंदर हुई। माता जी कुछ समय के बाद वहां आई। मैं शोक जताने लगा। हम लोगों की एक व्यवस्था है ना, कहीं कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो हम शोक जताते हैं। मैं कहने लगा, माता जी आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, भगवान ने ये क्या कर दिया आपके साथ? बोले, बेटे नहीं, मेरे साथ भगवान ने बुरा नहीं किया। भगवान ने मेरे दुष्कर्मों का, गलत कर्मों का एक साथ रिजल्ट दे दिया है। अब मेरा जीवन सुखमय व्यतीत होगा। वो घबराई नहीं महिला, उनके पति भी नहीं थे, विधवा थी, घबराई नहीं। कहती है कि बेटे जो मैंने पाप कर्म कभी किए होंगे, भगवान ने एक साथ मुझे उनका दंड दे दिया। अब मेरे जीवन में शायद कोई समस्या ना आए, मैं अपने जीवन को सुख से व्यतीत कर सकती हूँ। लेकिन आज हमारे जीवन में कांटा लग जाता है, उसी को लेके हाय तौबा करते हैं। डॉक्टर को दिखाओ, इसका चीरा लगवाओ, अरे निकल जाएगा, घबरा क्यों रहे हो? छोटी छोटी समस्याओं से हम घबरा जाते हैं। नहीं, हमें तो भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं, हम तो रामचंद्र के वंशज हैं, जिन्होंने दुष्टों का सामना करते करते दुष्टों का खात्मा कर दिया। हम छोटी छोटी समस्याओं से ग्रसित होकर के अपने जीवन को नष्ट कर लें? नहीं, हमें तो जीवन को जीना है। हमें जीने का तरीका सीखना है कि जीवन जिया कैसे जाता है। इसीलिए संत महात्मा लोग संसार में विचरण करते हैं, कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से आपको यही बतलाने के लिए आते हैं कि सज्जनों, जीवन जीना सीखिए। ऐसे जीवन नहीं दिया जाता कि छोटी सी समस्या आई और समस्या का सामना न कर पाए। विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार में एक पत्थर रखा जाता है और उस पत्थर पर कन्या और वर दोनों पैर टच करके चलते हैं, पैर छिला के चलते हैं। आप लोगों ने किया होगा, देखा होगा। एक पत्थर होता है, पत्थर रखा होता है, जब फेरे लगते हैं तो फेरे लगाते लगाते पत्थर को टच करके चलते हैं, छू के चलते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? माताओं याद है आपको? अच्छा, पिता लोग बैठे हैं, आपको पता है क्या? इनको कम पता है, 2-4 लोगों को पता है। लगता है इस क्षेत्र में विवाह कम होते हैं पुरुषों के। हाँ, कभी गर्दन नहीं हिला रहे, वहां पैर छुआ जाता है। किससे? पत्थर से। तात्पर्य मैं बताता हूं, क्योंकि आज हमने संस्कारों का भी मजाक बना दिया। पंडित जी को 500 रुपए देते हैं, पंडित जी आधा घंटे में पूरा विवाह होना चाहिए। सज्जनों, 500 रुपए तरीका ठीक है क्या? विचार करो एक बार। एक लड़का एक लड़की अपने जीवन को आगे जीने के लिए एक साथ हो रहे हैं। यदि संस्कार को ठीक प्रकार से नहीं किया जाएगा तो क्या वो दोनों सुखी रह पाएंगे? वो पत्थर क्यों टच किया जाता है, छुआ जाता है, पता है आपको? अच्छा, किसी को पता हो तो मुझे बता दो। नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं तो बताऊंगा ही। वो इसीलिए छुआ जाता है। एक भाई अपनी बहन से कहता है, एक माता अपनी बेटी से कहती है, पिता अपनी बेटी से कहता है कि बेटी आज तू इस घर से विदा हो रही है, हमें नहीं पता कि तेरा ससुराल पक्ष कैसा होगा। अपने ससुराल पक्ष में तेरे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। कैसी समस्या? पहाड़ जैसी समस्या।
छोटी मोटी नहीं, पहाड़ जैसी बड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन घबराना मत। पहाड़ के समान समस्या आए, उसको पैरों तले रौंद करके आगे बढ़ जाना, अपने गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाना, घबरा करके वापस मत आ जाना। तो ये संस्कृति है हमारी, संस्कारों का इतना बड़ा महत्व हमारे जीवन में है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन संस्कारों के महत्व को खत्म करते चले जा रहे हैं। इसलिए माता देवहूति के लिए आज उनके पुत्र समझा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान जहां से मिल जाए वहां से ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ज्ञान कभी उम्र नहीं देखा करता है कि बड़ा हो गया है 90 साल का, 45 साल, इसी को ज्ञान होगा, नहीं, ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। हम तो बहुत बड़े हो गए, 5 वर्ष के ध्रुव जी को ज्ञान हो गया था, हम तो काफी बड़े हो गए, तो ज्ञान किसी को भी हो सकता है। आज कपिल जी अपनी माता देवहूति को यही ज्ञान करा रहे हैं कि माता, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसे समझना चाहिए हमें। जब ये बात माता देवहूति ने सुनी तो माता देवहूति उस भगवान की भक्ति करने के लिए आतुर हो गई। जब कपिल जी ने अपनी माता को समझाया, बतलाया कि माता क्या महिमा है उस बांके बिहारी की, उस प्रभु की, तो माता देवहूति क्या गुनगुनाने लगी, कहती है, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन मेरो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। मेरा भोला सा मन, राधा रमन मेरो राधा रमन। भोला सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, गोकुल का गाना ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, गोकुल का गाना ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। सखियों का कन्हैया। का जीवन निर्धन का धन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे
वही शाम खेले, लहरों में उछले और मारे घनेरे, लहरों में कुचले हमारे अकेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही शाम खेले, लहरों में उछले और मारे घनेरे, लहरों में उछले और मारे घनेरे, चुड़न कभी होवे मोहन मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। ओ राधा रमण प्यारे राधा रमण। जा करके देखा मंदिर के अंदर, जा करके देखा मंदिर के अंदर, देखा वही बाबा वो श्याम सुंदर, देखा वही वो श्याम सुंदर, जा करके देखा मंदिर के अंदर, जा करके देखा मंदिर के अंदर, देखा वही बाबा वो श्याम सुंदर, देखा वही बाबा वो श्याम सुंदर, हल हलन और तिरछे जलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। देखिए छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए भागवत भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री के बड़ी भ्राता श्री और कृष्णवीर सिंह जी भरतपुर से स्वागत के लिए आए हैं। श्रीमान जी आप पधारे, धन्य हुए भाग्य हमारे। श्रीमान जी आप पधारे, धन्य हुए भाग्य हमारे। श्रीमान जी आप पधारे, धन्य हुए भाग्य हमारे। स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। श्रीमान जी आप पधारे, धन्य हुए भाग्य हमारे। श्रीमान जी आप पधारे, धन्य हुए भाग्य हमारे। स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। स्वागत है महाराज का हंसते हंसते, स्वागत है महाराज का हंसते हंसते। ताली बजा दो आप भी हंसते हंसते, ताली बजा दो आप भी हंसते हंसते। स्वागत है महाराज का हंसते हंसते, ताली बजा दो आप भी हंसते हंसते। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
अभिनंदन करते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। आज हमारे मध्य में पूज्य महाराज श्री के बड़ी भ्राता और मातुश्री, इनके चरणों में वंदन अभिनंदन और बार बार स्वागत करता हूँ। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कुछ जो कि चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन ग्राम झेगारा में पानी बाड़े नाभ में और गड़बे बाड़े दाम दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन का काम। हमारे युवा संगठन के बहुत सहयोग रहा है कथा में, और आज जेगरा ग्राम में कुछ सहयोग भी आया है। बोला जाता है कि पानी बाड़े नाप में और जल घर में बाड़े, पानी बाड़े नाव में गढ़ में बाड़े दाम दोनों हाथ लीजिए यही सज्जन का काम। तो देखिए कुछ सहयोग आया है और अच्छी बात है, शुभ कार्यों में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है नदी न घटियो नीर और कह गए दास कबीर। इस प्रकार कहा जाता है कि जब जब किसी ने भी कहीं भी यदि दान धर्म के लिए हाथ बढ़ाया है तो कभी कमी नहीं पड़ी। महाभारत का छोटा सा प्रसंग है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के हाथ में कोषाध्यक्ष की पदवी दे दी। अब दुर्योधन सोचने लगे कि अब तो इन्हें ऐसे लौटाओ कि इनके पास एक भी पैसा एक भी मुद्रा ना रहे। भगवान से भीम कहने लगे प्रभु ये क्या हो रहा है। भीम से आदेश किया जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते थे दान करने से कभी घटता नहीं है। कुछ दानवीर भामाशाह के नाम आए हैं। शोष हवलदार जी 1001 रुपए बसेरी से, सोरेन हवलदार जी, सुशील विजय किशोर जी 500 रुपए, 1001 रुपए राम बाबू शर्मा जी लेखपाल, 2100 रुपए ओता सिंह जी बसेरी से, 1100 रुपए सुखबीर सिंह मुखिया जी, 1100 रुपए शांति जी सलेमा वाले, 501 रुपए ब्रिजमोहन पंडित जी जयगारा वाले, 100 रुपए चौब सिंह सलेमा वाले, 500 रुपए सोनू ठाकुर ठेकेदार जी सोहरला वाले। इनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। और पूरी कमेटी की तरफ से, पूज्य महाराज श्री की तरफ से मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे ही धर्म कार्यों में सहयोग करते रहें। बोलिए भागवत भगवान की
राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। अभी महाराज श्री जी की मातुश्री जी आई हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करें तुम्हारा, अतिथि हो आप हमारे। दर्शन दिए तुमने आकर, प्रांगण में आप पधारे। दर्शन दिए तुमने आकर, भागवत में आप पधारे। हम स्वागत करें तुम्हारा, अतिथि हो आप हमारे। दर्शन दी तुमने आकर, भागवत में आप पधारे। दर्शन दी तुमने आकर, भागवत में आप पधारे। धन्य हुई भाग्य हमारे, श्रीमान जी आप पधारे। धन्य हुई भाग्य हमारे। स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। श्रीमान जी आप पधारे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का। तू फुलवारी हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वांकी बिहारी लाल की जय हो। अभी मेरी पूज्य माता जी का स्वागत किया गया है। थोड़ा सा प्रसंग से अलग होने का प्रयास करूंगा कि मेरी माँ यहाँ आई हैं, तो उनका स्वागत करने का कर्तव्य मेरा भी बनता है। सज्जनों, आज जो बच्चा आपके सम्मुख बैठा हुआ है,